प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में हम इस बात को देखते हैं कि मूसा फिरौन को पूरी कोशिश करता है समझाने की कि वो इज़राइलियों को जो प्रभु द्वारा निर्धारित देश ले जाएगा, यानी कि गुलामी से छुड़ाएगा। और फिरौन मान जाता है, लेकिन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से हम देखते हैं कि फिरौन और उसके सभी दरबारी ये पछताने लगते हैं एक प्रकार से कि हम इन इज़राइलियों को जाने दे रहे हैं। और उसने सोचा कि यदि हम इनको जाने देंगे तो हमारा काम कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा। इसलिए उसको एक प्रकार से वो नहीं चाहता था कि इन लोगों को जाने दिया जाए। इसलिए वो क्या करता है, अपने सभी सेनाओं को अपना जितना हो सके उतने बल को इज़राइलियों के पीछे लगा देता है ताकि जाकर वो उनको वापस ले आए। यहां पर फिरौन अपना मन बदल देता है और अपनी सेना भेजकर पुनः एक बार इज़राइलियों को वापस ले आकर बंदी बनाना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मूसा के द्वारा इन लोगों की रक्षा करता है और फिरौन की पूरी सेना नष्ट हो जाती है, समुद्र के उस गहरे गर्त में जाती है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस पाठ का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी मनन चिंतन करने का एक बहुत ही सुंदर ये पाठ है। जिस प्रकार फिरौन पहले मान गया, उसके बाद उसने मन बदल दिया, फिर उनको वापस लेने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। आप में से कई सारे लोग, अधिकतर लोग रिट्रीट में, साधना में जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, साधना में जाते हैं, अटेंड करते हैं रिट्रीट, तो वहां पर हम एक निश्चय कर लेते हैं कि हम अपने पुराने मार्ग को त्याग देंगे, एक नया जीवन अपनाएंगे। और हम उस नए जीवन को अपनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिन या सप्ताह के बाद हम भी फिरौन के समान अपना मन बदलते हैं और पुराने रास्ते पर ही चल पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि जो मेरे अंदर पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जिसे मैंने त्यागने का प्रभु से वायदा किया था लेकिन अब नहीं कर सकता, तो उनको अपनाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूं। जैसे फिरौन ने अपनी पूरी सेना को लगा दिया इज़राइलियों को वापस लाने के लिए, उसी प्रकार हम भी अपने पुराने स्वभाव में बने रहने के लिए ही, अपनी पुरानी चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपने अहंकार को, अपने घमंड को पूरा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार फिरौन की सेना का सर्वनाश हुआ, नष्ट हुआ, फिरौन को बहुत बड़ा, ना सिर्फ इज़राइली हाथ से चले गए, उसकी स्वयं की सेना भी नष्ट हो गई। इसलिए इतिहास गवाह है कि हिंसा से अभी तक कोई भी नहीं जीता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने पुराने स्वभाव को फिर पाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, उससे हमारी तरक्की नहीं होती है, हम और भी बर्बाद हो जाते हैं, हम और भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें जो चीजें हैं, हमें हमारे जीवन के लिए जरूरत नहीं है, उसे जाने देना है। जब हम उन्हें जाने देंगे, तब प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। जब हम अपने अहंकार को जाने देंगे, जब हम
तू और मैं के इस भेदभाव को मिटाएंगे। मैं बड़ा तुम छोटा, इस मनोभाव से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। तब हम एक दूसरे में ईश्वर को देख पाएंगे और ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चल पाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, फिरौन ने जो किया उसको शायद उसको बहुत पछतावा हुआ होगा, लेकिन उसके पास समय नहीं था, वो एक इतिहास बन गया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप इतिहास बनने से पहले आइए हम अपने मार्ग को, अपनी सोच को सुधारें, ताकि हम भी जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, विशेष रूप से मेरा अपना अहंकार, मेरा अपना घमंड, मैं अपने आप को सही ठहराना, दूसरों को न्याय करना, दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, दूसरों के बारे में गलत खबरें फैलाना, इनको रोकें। ईश्वर को समर्पित करें अपने कमियों को, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करे और हम सभी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें। जैसे इजरायली उस लाल समुद्र पार किया उन्होंने, उसी प्रकार प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाएगा और हम प्रभु के रास्ते पर चलें। आमीन।